बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, दुबई के वर्क वीज़े पाकिस्तानियों के लिए क्यों बंद हुए हैं। यानी दुबई के जो वीज़े हैं वो पाकिस्तानियों के लिए क्यों बंद हैं। पाकिस्तान से कोई भी बंदा इस वक्त दुबई नहीं जा रहा है और वीज़े लग भी नहीं रहे। विजिट वीज़ा भी नहीं लग रहा, आज़ाद वीज़ा भी नहीं लग रहा, वर्क वीज़ा भी नहीं लग रहा। इसका रीज़न क्या है, किस वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए हैं दुबई ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हम दोनों तरफ देखते हैं, पढ़ते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए 2 से 3 महीने हो गए हैं बंद हैं और अभी भी बंद हैं। अभी भी लोग दुबई नहीं जा रहे, विजिट भी नहीं लग रहा। और लग रहा है कुछ लोगों का लग रहा है, लेकिन जो जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं या आज़ाद वीज़ा वर्क वीज़ा वो नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे, उसका एक रीज़न है कि दुबई के जो शेख हैं, जो उधर के प्रिंस हैं, उन्होंने ये देखा है कि जो पाकिस्तान से बंदा जाता है, यानी उधर की जो पुलिस है, उधर का जो कानून है, उसकी जब खिलाफ वर्जी करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो फिर उधर की गवर्नमेंट को मजबूरन उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। क्या काम करते हैं हमारे पाकिस्तानी दुबई जाकर, ये बंदे विजिट वीज़ा लेते हैं, 2 या 3 महीने का वीज़ा लेते हैं, दुबई जाते हैं और वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। ठीक है, भीख मांगते हैं, जिस वजह से दुबई के लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी इधर आते हैं, आकर भीख मांगते हैं, और जिस वजह से इस तरह मुल्क का भी नाम खराब करते हैं। अपना तो करते हैं, अगर उनकी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो क्या इज्जत रहेगी उस बंदे की अपने घर वालों की नज़रों में, अपने रिश्तेदारों की नज़रों में। तो कुछ लोगों की वजह से, यानी जो 10% लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी वजह से 90% लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा। और ये सबसे बड़ी रीज़न है कि जो पाकिस्तान से लोग दुबई जाकर भीख मांगते हैं, और सिर्फ दुबई में भीख नहीं मांगते, सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, कतर, इन जगह पर जाते हैं और भीख मांगते हैं। अगर वो 2 से 3 महीने में एक दिन का वो 1000 रियाल भी इकट्ठा करें या 1000 दरहम भी इकट्ठा करें, तो आप हिसाब लगाएं टोटल महीने का। और यहाँ पर अरब कंट्री में भीख दे भी देते हैं, जो अरब लोग होते हैं या दुकानदार होता है, वो अगर 10 रियाल भी देता है, एक बंदा 10 रियाल भी दे, तो ज़रब दें पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तो उस हिसाब से फिर ज़्यादा पैसा बन जाता है। 15 से 20 लाख महीने का इकट्ठा करके ये पाकिस्तान आते हैं और अपना 6-7 महीने का निज़ाम अच्छा चलाते हैं। उसके बाद ये फिर विज़िट पर जाते हैं, कुवैत, मुल्क चेंज करके फिर जाते हैं। ये कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान के वीज़े बंद हुए, उनकी वजह से। जिनको एमरजेंसी में जाना है, जिनका काम है दुबई सर्च करने के लिए जाना है, उनके भी वीज़े नहीं लग रहे। तो एक ही काम है, अगर आपको दुबई के अंदर कहीं भी कोई भीख मांगने वाला नज़र आए और आपको पता चले ये पाकिस्तान से, तो उसकी वीडियो बनाएं या उधर की पुलिस को बुलाएं और उसको गिरफ्तार करवाएं, उसको डिपोर्ट करवाएं, उस मुल्क से डिपोर्ट करवाएं। इस तरह उनको लगेगा कुछ पाकिस्तानी होते हैं ऐसे जो भीख मांगते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अच्छे भी होते हैं। तो इसलिए आपके पास यही रीज़न है, या तो वीडियो बनाकर उधर की गवर्नमेंट को सेंड करें या पुलिस को बुलाएं, उनको डिपोर्ट करें उनकी कंट्री में, उनके घर। और वीडियो भी इस तरह लीक हो ही जाती है, कुछ करने की बात नहीं है। जब वीडियो कोई बनाता है तो वो ज़रूर इंटरनेट पर भी अपलोड कर देता है। इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे तो वो शर्म के मारे फिर अगर जो आने वाले हैं भीख मांगने वाले, उनको भी शर्म आ जाएगी। तो ये छोटी सी गलती की वजह से काफ़ी लोगों के वीज़े रुके हुए हैं, और ये कब तक रुके होंगे, कितनी देर ये वीज़े बंद रहेंगे, कुछ कह नहीं सकते। पहले भी दुबई ने काफ़ी मुल्कों के, यानी पाकिस्तान के काफ़ी सिटी हैं, शहरों के वीज़े बंद किए थे। अभी तो पूरे पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए हैं। इसी तरह आसपास के कंट्री भी पाकिस्तान को बाइकआउट करना शुरू कर देंगे अगर आपने अभी से इन लोगों को रोका ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।